ओ शीतल, अरे वो शीतल, अरे जफर, अरे शीतल तो शीतल तो लाओ। अरे जब आवाज तो आई नहीं उसमें इतनी यार, 35 साल से तो बोल ही रहे हैं। आज तो और मेरे सभी साथी बैठे हुए हैं, सभी का धन्यवाद। वैसे तो आज कुछ बोलने का है नहीं, क्योंकि जो बोला वो सब ज़्यादा ही बोला है, इसलिए आज कुछ ज़्यादा बोलने का नहीं है। और सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने साथ दिया है, क्योंकि बिना सहयोग के नौकरी होना संभव नहीं थी। इसलिए सभी लोगों का धन्यवाद। और मेरी तरफ से कल सभी लोगों को आमंत्रित है कि 1 जुलाई को पार्टी है, जो लोग भी रह रहे हैं वो सभी लोग कल 1 बजे एसी प्लांट के पास पधारें हैं। और इस सर्विस में जो भी गलतियां हुई उनको क्षमा करें। धन्यवाद। आदरणीय केंद्र प्रमुख महोदय अंशुली सर जी, अनिता मैडम और सभी साथियों अधिकारीगण, आज 35 साल पूरे हुए हैं और सेवानिवृत्त होने का टाइम है। तो आप सभी लोगों का सहयोग सराहनीय रहा अभी 35 सालों में, और आगे भी आशा रखता हूँ कि भाई हमेशा मिलते रहेंगे। और इन 35 सालों में मैंने भी ज़्यादातर बहुत टूर किए हैं ओवी में, और ओवी में ही 17 साल मैंने ओवी में काम किया है। और बाकी तो स्टूडियो में कुछ 8 साल बैतूल में रहा हूँ, 1.5 साल सिरोज में रहा हूँ। बाकी फिर 2017 से भोपाल में वापस आया हूँ।
यहाँ आने के बाद भी मैं ओवी में ही स्टूडियो के साथ साथ ओवी में जाता रहा। लास्ट के 1 साल में मुझे एसी प्लांट में था मैं, और यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। और इन 35 सालों में मुझसे जो भी त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करें, तो यही है आपसे। थैंक यू, सभी का धन्यवाद। respected sir Amsolia ji, respected Anika मैडम और मालवीय जी और राम विलास जी, आप सबके साथ साथ मेरे जो कोलीग हैं जो शैतान बन के मेरे सामने बैठे हैं, ये आज सोच के आए हैं कि मेरे को गड़बड़ करेंगे मेरे साथ, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा। 22 सितंबर 93 को मैंने मुजफ्फरपुर बिहार में ज्वाइन किया, तो 6 महीने बाद ही मेरा ट्रांसफर हो गया। दूसरा प्रोडक्शन नहीं था, गड़बड़ कर रहा है माइक। तो 3 साल मैं कलकत्ता रहा। उसके बाद वहाँ प्रोडक्शन शुरू हुआ तो मेरे को वापस कॉल बैक किया गया मुजफ्फरपुर में। वहाँ मैंने 7 साल के बाद 2002 में मैंने भोपाल ज्वाइन किया। भोपाल के बाद मेरा जयपुर का सफ़र भी बहुत अच्छा रहा। फिर वापस मैंने रिक्वेस्ट से भोपाल ट्रांसफ़र लिया और फिर जयपुर गया, और उसके बाद अभी रिटायरमेंट के टाइम में भोपाल में हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। और ये जो मेरे कोलीग्स बैठे हैं, इसमें अनंत यादव और प्रवीण वाकुड़े, इनने मेरे साथ कलकत्ता में सफ़र शुरुआत की और बहुत कोऑपरेटिव रहे सब। और अभी जब मैं आया हूँ, रीजॉइन किया इधर भोपाल में, तो हमारे शिवराज और सुनील और शेखर जी, रवि, अयूब और नवीन, पॉल, बाकी सब ने मेरा बहुत साथ दिया। दे आर वेरी कोऑपरेटिव। और अभी मुझे मालूम है मेरे ये स्पीच के बाद ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उसके लिए मैं तैयार हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कितना शरीफ बन रहा है। थैंक यू सर। अब हम अनीता मैडम से गुजारिश करेंगे कि वो आएँ और हेलो, आदरणीय कलेक्टर प्रमुख महोदय, मंचासीन वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित सहकर्मी और उपस्थित सभी अतिथिगण, आज हम अपने आदरणीय सहकर्मी श्री सुखपाल नागी, श्री सुदर्शन मालवी जी और रामविलास जी के सम्मान में आयोजित इस सेवानिवृत्त समारोह में उपस्थित हुए। इस अवसर गर्व, सम्मान और भावनाओं का संगम होता है। आपने अपने सेवा काल में सदैव कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, अनुशासन एवं समर्पण का उत्कृष्ट परिचय दिया है। उन्होंने प्रत्येक दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा, दक्षता, जिम्मेदारी के साथ किया है। अपने सहज एवं सहयोगपूर्ण स्वभाव से उन्होंने न केवल कार्यालय के कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न किया, बल्कि सहकर्मियों के बीच विश्वास, सौहार्द, आत्मीयता का वातावरण भी बनाया है। आज जब आप अपने जीवन की नई पारी प्रारंभ कर रहे हैं, हम आपके उत्कृष्ट
योगदान के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, पारिवारिक सुख, मानसिक शांति, आनंदमय सेवानिरत जीवन प्रदान करे। कार्यालय परिवार की ओर से आपको सफल सेवा काल के लिए हार्दिक बधाई एवं भावी जीवन के लिए मंगल कामनाएं। आज हम लोगों के बीच में 3 हमारे बहुत महत्वपूर्ण कर्मचारी अधिकारी का जो सेवानिवृत्ति, मैं आदरणीय नागी जी, सुदर्शन जी, रामविलास जी और मंच पे अपने प्रोग्राम हेड के तौर पे गौतम मैडम का स्वागत करता हूँ। और साथ में जितने भी परिवार जो आए हुए हैं, रिटायरमेंट के जितने भी हमारे तीनों महानुभावों के साथ के जो परिवार हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ। और इस बात के लिए भी बधाई देता हूँ कि है ना, जो किसी का 30 साल, किसी का 35 साल, किसी का 37 साल, इतने वर्ष तक अगर परिवार ने साथ ना दिया होता तो ये यहाँ पर उस मेहनत से, उतने लगन से काम न कर पाते। आप सब को बधाई भी करते हैं, अभी जितने भी हैं, क्योंकि सभी के लिए एक इस ऑफिस की जो मर्यादाएं हैं वो बहुत ज़्यादा आड़ी टेढ़ी हैं। जैसे जितने भी शिफ्ट में काम करने वाले हैं, तो कोई 4 बजे निकल रहा है घर से, कोई रात को 12 बजे पहुंच रहा है। तो जो कठिनाइयां वो होती हैं वो परिवार वाले ही झेलते हैं, क्योंकि हम लोग, जैसे मेरे घर में भी कहा जाता है कि जब आप ऑफिस जाते तो आपके आसपास तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो घर की परेशानियां हैं वो तो घर की है। तो आप सब बहुत उसके लिए धन्यवाद के पात्रती हैं कि आपने उनका साथ दिया और इस डिपार्टमेंट का भी साथ दिया। मैं आप सबको फिर से एक बार बधाई देता हूँ। और फिर मैं बस इन तीनों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोग दूरदर्शन या आकाशवाणी, जो कि हमारा एक पेरेंट परिवार है, जिसमें दोनों में ही हम लोग काम करते हैं, उसमें एक चेहरा होता है। जैसे हमारा दूरदर्शन है तो एक चेहरा है, प्रेजेंटर है। आकाशवाणी में एक अनाउंसर है जो हमारे डिपार्टमेंट का चेहरा कहलाता है। लेकिन उसके पीछे जो लोग होते हैं, जो तीनों यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको लोग देखते नहीं हैं, लेकिन उसकी मेहनत मुझे लगता है कि अगर हम इसको 50 से कम नहीं करेंगे तो इनको 80 से कम नहीं करेंगे। तो वो 80% इनका ही होता है। अगर हमारा कोई भी कार्यक्रम रिकॉर्ड होने से लेके आखिरी तक अगर टीवी पे दिखाई जाता है या रेडियो पे सुनाई देता है, तो उनके पीछे इसी तरह के महानुभाव लोगों का भाग। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन से मेहनत करते हैं, और वही कारण है कि वो अच्छी तरह से उस जगह पे पहुंचे जहां लोगों को दिखाई दे। तो आप सभी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने इतनी मेहनत की। मैंने फिर से, मैं हर बार, क्योंकि हर मीटिंग में कहता हूँ, हर बात में कहता हूँ कि किसी भी कर्मचारी का योगदान किसी दूसरे कर्मचारी से कम नहीं होता है। वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे किसी भी लेवल पे, तो नाम किसी भी लेवल पे नहीं दूंगा। अगर मेरा जितना अगर योगदान है किसी डिपार्टमेंट के लिए, तो इन तीनों में भी बराबर ही योगदान है। हम सब एक ही डिपार्टमेंट के लिए, सरकार के लिए कार्य करते हैं। उन्हीं से जो हमें मानदेय मिलता है, उसके एवज में जो हम मेहनत करते हैं, अपनी लगन से मेहनत करते हैं, कई बहुत सारी कठिनाइयों से जूझते हैं, पानी में, बारिश में, कीचड़ में, सभी में। बस उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं हमेशा से और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, अपने दूरदर्शन परिवार की तरफ से आप तीनों की स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं तो ये उम्मीद करता हूं, मैं नागी जी से पूछ रहा था कि आगे के आपके प्लान क्या है, क्योंकि जिस तरह से आर्टिस्ट होता है तो आर्टिस्ट का आर्ट कभी ख़त्म नहीं होता है और रिटायरमेंट के बाद और बढ़ता जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि और भी आगे जाएंगे और भी अच्छे कुछ करेंगे। बाकी सब भी जो भी उनकी जो इच्छाएं हैं, परिवार की जो इच्छाएं हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, वो पूरी करें। मेरी तरफ से और परिवार, ये दूरदर्शन परिवार की तरफ आप सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि धन्यवाद एक बहुत छोटा शब्द है कहने के लिए, इसके पीछे बहुत सारी भावनाएं हैं। सिर्फ थैंक यू, मतलब थैंक यू लिटरली एक बहुत छोटा वर्ड है। आई रियली फील कि 35 ईयर्स निकल गए, मुझे तो लगा था शायद 30 हुए होंगे। इट्स 35 ईयर्स, और ये एक बहुत अनमोल पल है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने फादर की, उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। एंड
जस्ट थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड थैंक यू टू दूरदर्शन के, थैंक यू इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए। सो थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। बोलना तो मुश्किल ही है, आपको पता ही है। हाँ, क्योंकि ये मुझे आंखें दिखा देंगे। और ये जो आपने गिफ्ट दिया है चाकू और बंदूक, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि ये चाकू और बंदूक मेरे भी बहुत चले हैं। लंबा सफर था, 32 इयर्स, कोई छोटा सफ़र नहीं था। पंजाब से थी, फिर बिहार जैसी जगह पे रहे, उसके बाद राजस्थान, MP, सारे स्टेट देखने को मिले। लेकिन जो दोस्तों का साथ था वो बहुत अच्छा था। दोस्त हमारे लिए डायमंड की तरह थे, क्योंकि परिवार हमारे साथ नहीं था, हर पल हमारे साथ इतने अच्छे दोस्त थे, वो हमारी बहुत अच्छी किस्मत थी। ये हमारे लिए एक ट्रेजर है, खजाना रहा, जिन्होंने हमारा इतना लंबा सफ़र निकालने का हमें साथ दिया। अब जीवन की दूसरी इनिंग स्टार्ट होने वाली है। वाइफ, एक रोज का रूटीन होता था, क्या खाओगे, कब खाओगे, टिफिन लेके जाना है, हाँ जाना है, कब, कितने बजे आना है, कितने बजे आना है, अच्छा आज टूर है, ओहो 4 दिन फिर अकेले रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम अकेले रहना पड़ता था मुझे। टूर का मतलब मेरे लिए पनिशमेंट होती थी। तो इस तरह से अब ये सवाल अब ख़त्म हो जाएंगे, एक नई इनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मैं चाहूँगी कि ये जो इनिंग है, हिडन एस्पेक्ट जो वाइफ्स होती हैं पीछे, उनके लिए होनी चाहिए। ये जो आपकी नई इनिंग स्टार्ट हुई है, ये आपके परिवार के लिए है, आपके अपने लिए है। इस जीवन को अब आपको अपने लिए जीना है और अपनी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए जीना है। बस थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। का वादा कर लो हमसे, एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी। दिल की हर बात अधूरी है अभी, अपनी एक और मुलाकात जरूरी है अभी। चंद लम्हों के लिए साथ का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी। इनवाइटेड हैं AC प्लांट के पास, प्लीज आप लोग आइएगा। थैंक यू। ये मतलब इन्होंने तो सबको सिखा दिया कि कैसे ड्रेस करना। वो बहुत ध्यान रखते थे कि कोई भी ड्रेस अगर ठीक से नहीं करा ना, तो डांट काटना पड़ता था, बोले यार तुम ऐसा मत आओ करो, ठीक से ड्रेस करके आओ। तो ये एक अच्छा चीज़ है, ये अच्छा चीज़ सीखने को मिलना है। और सबका मतलब जो भी साथी आज रिटायर हो रहे हैं, उनका बहुत साथ दिया इन्होंने हमारा साथ। भोपाल दूरदर्शन में इनके बहुत योगदान है।
और उनको इनकी सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल में सभी लोग जो भी इनसे जुड़े हैं ये चीज़ अनुभव किया होगा कि इनकी जो नेचर है, तीनों का नेचर बहुत अच्छा था। और नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। काम सब करते हैं, कुछ किसी को आता कि वो सब चलता रहता है, पर नेचर जो है ना ये आदमी हमेशा याद रखता है। तो आप कहीं भी हो, आप कोई भी पद पे हो, अपने नेचर को आप अच्छा रखेंगे ना तो लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। तो मेरे हिसाब से तो इन तीनों का नेचर बहुत अच्छा था और ये हमारा जन्म हमेशा रहेंगे और हमेशा याद रखेंगे। आप सब
हाँ ये
हम कहीं भी रहें बना लेंगे अपने लिए जगह, हमें आता है हुनर दिल में उतर जाने। वाह क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ख्वाबों के दिन वो ख्वाबों के दिन वो ख्वाबों के दिन सवालों की रातें जवाबों के दिन कई साल हमने गुजारे यहाँ यही साथ खेले हुए हम जवान बचपन बड़ा आशिकाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा भले चाहे दुश्मन ज़माना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ये अपन सबके लिए था। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।